ये सिर्फ सत्ता को पाने के लिए कितना हद तक ये गिरेंगे पता नहीं। कल को बोल देंगे कि मेरे घर पे आके अपने ही खुद ही बम रख लेंगे कि ये भाजपा वाले आके कर इतना हद तक गिरते हैं। अब समझ लो जी 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 इसको कौन मरेगा। एक तो पाँव में चोट लगा है, इधर मुंह में क्रीम लगाया है, जी। ये सब दिखा आ रहा है। भाई तुम एक एक स्टेट को, बंगाल के तुम मुख्यमंत्री, तुम्हारा जीडीपी के लिए क्या योगदान है। 20 साल पहले जाओगी बंगाल का जीडीपी बड़ा अच्छा था। बंगाल के आज के डेट में वो जो खेती बाड़ी है ना जहर हो चुका है। जी वहीं पे सारे जमीन कब्जा करते करते करके सारे मस्जिद ही बना रहे हैं। जी जी और ममता का आज मतलब पाँव में चोट लग गया तो तुम लोग को सबको इतना, जैसे तुम्हारा बुआ है और जैसे तुम्हारा जो कहते ना कि तुम्हारा माँ है, ऐसे इतना दर्द हो रहा है तुम लोगों को। जी वो माँ को तुम लोग को दर्द नहीं है। वो एक मिडिल क्लास गरीब लोग जो मर रहे हैं उनके ऊपर मार रहे हैं। हाँ, एक बुजुर्ग आंटी को वो मार दिए, जबरदस्त धुलाई कर दिए। ठीक है, मुंह में कितना स्पॉट दिख रहा है, जी कितना पेन होगा उनको, वो कोई फील कर रहा है। हाँ, इसी चीज़ को तुम लोगों को उनका दुख नहीं दिख रहा है। अब ममता के पाँव में कुछ हो गया, ये जानबूझ के एक्टिंग करके एक मुख्यमंत्री है, एक पावरफुल मुख्यमंत्री है, तुम लोगों को इनका दुख दिखाई दे रहा है। जी क्योंकि तुम अभी जो 3-4 महीने में ये जो सिंपैथी में आ रहे हो, या तो ये जो ममता बनर्जी जो नई कंपनी नई स्कीम जो कर रहे हैं ना, हेल्थ के लिए, बच्चों के जॉब के लिए, ये सब जो प्लान कर रहे हैं, ये सब अगर करना होता, डेवलप करना होता, तो ये 10 साल पहले जब सरकार बनाए तो 2-3 साल में ये शुरू कर देते डेवलप। इन्होंने डेवलप क्या ओनली रोहिंग्या को ही डेवलप किया है, ओनली इलीगल कामों में ही डेवलप किया जी। है। इन्होंने हमारे टैक्स मनी है और इन्होंने हमारे मंदिर की जगह मस्जिद को ही जमीन कब्जा करते करते बढ़ा के दिया है और हिंदू के लिए कुछ नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे जो बंगाल में ममता बनर्जी को चोट लगी और उसके बाद उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने ये साजिश करके अपने गुंडों द्वारा ये करवाया। इस पर चर्चा करेंगे रिंकू भूयान से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको और क्या सोचते हैं। आखिरकार जो राजनीति केजरीवाल दिल्ली में करते हैं चाटा पड़वा के खुद को, कहीं वही राजनीति ममता बनर्जी तो करने की नहीं सोच रही है। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि रिंकू जी क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ममता बनर्जी को चोट लगती है और उसके बाद वो नाम लगाना शुरू कर देती हैं बीजेपी वालों की साजिश है, बीजेपी वालों के गुंडों ने किया है। सर एक बात बताइए, आपको लगता है कि बंगाल में बीजेपी वालों ने इसी को मतलब इसको अटैक कर देंगे? उस भीड़ में कितने आर्मी है, कितने पुलिस है और इन्हीं के लोग हैं। जी उस भीड़ में जाके जो कि इन्हीं लोगों ने पूरे 10 साल में इतने लोगों को मार दिए, वहीं पे जो लोग आवाज़ उठाया उनके परिवार को इन्होंने मार दिए, वहीं पे इनको कौन मारेगा? जी। ये एक फार्मूला है। जैसे हमारे दिल्ली में जैसे मुख्यमंत्री कर रहे थे, ये सब क्या पता है, ज़्यादा जब ना बिल्कुल इनको क्लियर दिख रहा है कि मैं और बचने वाला नहीं हूँ। जी। ठीक है, मतलब मेरे सारे पार्टी के लोग छोड़ दिए। ठीक है, सारा लोग और टीएमसी को बिल्कुल जो कहते हैं कि टीएमसी का वैल्यू और टीएमसी का कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो टेररिस्ट जो इसका जो फंडिंग है, जो रोहिंग्या, ये सब जो प्रोपेगेंडा है ना, ये पूरा भारत आज देख चुका है। जी लोग मतलब ममता के नाम से ना लोगों ने ना उल्टी करते हैं, ममता के नाम से लोग थूकते हैं। जी तो उसका ये ना फ्रस्ट्रेट है, ये फ्रस्ट्रेट हो गया ना, कभी स्कूटी सीख रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मैं तो बंगाल के लोगों को, बंगाल के मेरे गांव के भाई बहन को बोलना चाहता हूँ कि इसको ऐसे लात मारिए ना वोट देके, ये जिंदगी में कभी इलेक्शन, कभी चुनाव लड़ेगा ही नहीं। सर, Z+ सिक्योरिटी होने के बावजूद 18 गाड़ियों के काफिला होने के बावजूद कोई मार के चला जाता और सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाती है। ये किस तरीके से देखते हैं आप इसको? क्या ये भीड़ में अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो इन्हीं के ही लोग हैं। जी ठीक है, क्योंकि जैसे अरविंद केजरीवाल है, इनके भाई है, ममता के भाई है। तो मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल चाटा पड़वाते हैं, ये भी सेम प्रोपेगेंडा है दोनों का सेम प्रोपेगेंडा है कि ओनली जो मुसलमान वोटर है उनको पकड़ना है। जी ठीक है, हिंदू वैसे ही वोट देंगे, हिंदू को फ्री में दे दो, हिंदू वोट दे देंगे, और ये मुसलमान को इनको खुला हेल्प करो, इनको खुला मस्जिद में सब कुछ सैलरी बढ़ाओ मौलानाओं का, इनके लिए सब कुछ डेवलप करो और ये वोट देंगे और हिंदू आराम से 50-60% वोट दे देंगे। क्योंकि बंगाल से और केरल से मैसेज ऑल इंडिया को जा रहा है कि जैसे कश्मीरी में हुआ था, ये भी आज के डेट में वही कर रहे हैं। अलग देश बना चुके हैं, ऑलरेडी बन चुका है, ऑफ कैमरा में ना, मतलब ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अलग कंट्री बना चुके हैं। जी उनके लिए सब कुछ है, फैसिलिटी। हम एक बात बताइए, एग्जाम्पल उत्तराखंड है, उत्तराखंड में मतलब 10 मुसलमान गए, वहीं पे जाके धीरे धीरे इनके लोगों को बढ़ा के कश्मीर में तीनों स्टेट में जितना मतलब फंड जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक स्टेट कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक ये सारा फंड मिलता था। ठीक है, तो एक बात होती है, ये कौन सा कानून है कि चलो वहीं पे और कोई रह नहीं पाएगा, कोई इतने साल हो गया कोई हिंदू जाके वहीं पे घर नहीं बसाया,
वहीं पे कोई जो पूरा जो SC ST जो लोग थे वहीं पे जो समाज, उनके लिए कोई कितने पढ़ने के बाद भी कश्मीर में कोई जॉब था ही नहीं। तुम अंदर कौन सा सरकार क्या चला रही थी कि रोहिंग्या को वहीं पे बसा दिए? ये तो मतलब तुम यहीं पे तुम देश को मतलब क्या बनाना चाहते हो? सोनिया गांधी अगर कंट्रोल कर रहे थे तो वो तो बिल्कुल पूरा मेंटेलिटी हुई क्रिश्चियन, जी। ठीक है। और वो बहू किसके घर में हुए? मुसलमान के घर में हुए। उनके जो कहते कि राजीव गांधी के जो पिता कौन है? वो तो मुसलमान है। जी तो ये चीज़ ममता बनर्जी का यही विचारधारा है, अलग देश बना चुके हैं। ये सिर्फ सत्ता को पाने के लिए कितना हद तक ये गिरेंगे पता नहीं। कल को बोल देंगे कि मेरे घर पे आके अपने ही खुद ही बम रख लेंगे कि ये भाजपा वाले आके कर। जी जी सर, एक चीज ममता बनर्जी ने कही कि बंगाल में अब खेला होबो, कुछ दिन पहले भाषण में कहा है कि बंगाल में अब खेला होबो। तो एक खेला होबो का आखिर क्या मतलब था? कहीं यही तो नहीं कि जो ये ड्रामा रच रहे हैं और उसके साथ साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार मारा जा रहा है, कहीं खेला होबो का मतलब यही तो नहीं है जो इनके चोट का ड्रामा था? ये खेला होबो ये और आने वाले टाइम में हो सकता है अभी 10 दिन में ममता बनर्जी और कई ऐसे खेल शुरू करेंगे। जी यही इनका खेल है। खेला होबो का मतलब है ना, यही इनका खेल है। और ये सोच रहे हैं कि हमारे जो वोटर है, हम क्योंकि ये पहले से भी ऐसे करते थे, ये बूथ तक जाके कहीं ना कहीं दबंगगिरी करके उनको जबरदस्त वोट देने के लिए ना ये सब डेयरिंग कर रहे हैं। क्योंकि इनके पीछे जो मर्द है ना, हम लोग को पता है, इनके पीछे जो मर्द है सारे मौलाना है। जी 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 सर, देखा गया कि जब इनको चोट लगी तो ये मतलब दिखाने लगी चोट लग गई। सारा मीडिया उठ के आ गया कि ममता बनर्जी को चोट लग गई। पर जब एक 84 साल की बुढ़िया को मारा जाता है तो क्या ममता बनर्जी को वो नहीं दिखता उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो पीटा जाता है सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा एक भाजपा का कार्यकर्ता था? क्या जब वहाँ पर RSS के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है बेरहमी से तो वो ममता बनर्जी और अदर्स पार्टी को नहीं दिखता, केजरीवाल जी को नहीं दिखता है? क्योंकि जो अदर पार्टी को ये नहीं दिखता है, अदर पार्टियों को ये नहीं दिखता है, क्योंकि उनको चाहिए ओनली पैसा। उनको चाहिए कि समाज में किसी और के पास पैसा ना आए, मोदी सरकार हट जाए और हम ब्लैक मनी कमाए। मोदी तो पब्लिक को सारा दे देता है, ये तो हम लोग के लिए ये करप्शन कर नहीं पा रहे। ये ऑपोजिशन बंगाल में आपको बता रहा हूँ, सारे ऑपोजिशन या दिल्ली या हरियाणा में जितना लेफ्ट जो गवर्नमेंट है या लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, ये सारे इतने बिल्कुल नफरत करते। साला इतना नफरत तुम ऑल वर्ल्ड में जो टेररिस्ट है उनको करो ना। जी जो लोग रेप कर रहे हो उनको नफरत करो ना। एक सरकार है, दुनिया को हिला दिया, तुम उनको नफरत कर रहे हो। बंगाल में अब पूरे 10 साल में और अभी 2 साल में हम डेली कहीं ना कहीं क्राइम देख रहे हैं। डेली कहीं ना कहीं पूरा परिवार को ब्लास्ट कर देते। जो जगह कोई ये कर रहा है, आपने ये जो एक सीनियर जो बुजुर्ग एक महिला है, सबका जो जैसे दादी जैसे लगते हैं, हाँ, उन्हीं को तुम मतलब किसी का। अब देखिए, हम अगर कह रहे कि राहुल गांधी या मतलब केजरीवाल अगर हम कुछ क्रिटिसाइज कर रहे, क्रिटिसिज्म ये में हम किसी का माँ को, किसी का बेटी को, किसी के मतलब वो भी मतलब एक सीनियर ये को तुमने कैसे दया आया नहीं है? जी जी पिछले साल आपने देखा होगा पूरा फैमिली को भाई साहब मार दिए, उड़ा दिए। नए बिल्कुल यंग है, एक लेडीज प्रेग्नेंट थी और एक उनका शायद लड़का है 7-8 साल का, हस्बैंड वाइफ और वो जो बच्चा, सभी को पूरा फैमिली को उड़ा दिए। तुम लोग को इनका दुख दिखाई नहीं दे रहा है। तुम सत्ता के लिए बस ममता का कैसे सीट आ जाए, और ममता भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि मेरा सीट 100% जाने वाला है। ये ऐसे इसी वजह से हरकतें कर रहा है, कभी का कर रहा है, कभी की कर रहा है। ये सब इसका फेक ये है। और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ सामने इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। तो शुभेंदु अधिकारी वही थे जो नंदीग्राम आंदोलन के सबसे मेन आदमी थे। क्या उनके खिलाफ ममता बनर्जी टक्कर दे पाएंगी या कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी बाजी मार जाएंगी? देखिए, ममता बनर्जी बाजी अगर मार लेगा, अगर लोगों को अगर वहीं पे इनका जो ये सब जो 3-4 महीने में ड्रामा में अगर तुम इनके लालच में आओगी तो ममता बनर्जी फिर से सरकार करेगा, बनाएगा, फिर से वो नंदीग्राम बिल्कुल पूरा बैकवर्ड ही होकर रहेगा। कई लोग क्वेश्चन करते कि अरे शुभेंदु अधिकारी तो वहीं का विधायक था बहुत टाइम। हाँ, अरे भाई तुम बंगाल का चीफ मिनिस्टर को क्वेश्चन करते नहीं हो कि बैकवर्ड क्यों है, कि बंगाल का डेवलप क्यों नहीं हुआ, कि बंगाल का अगर हेल्थ का अगर कुछ इशू है तो तुम उसका हेल्थ मिनिस्टर को क्वेश्चन करते नहीं हो। एक विधायक है उसको ही सारा क्वेश्चन, एक बीजेपी का विधायक है तो उसको ही तुम लोग को क्वेश्चन मिलता है। क्या विचारधारा भाई, तुम लोगों को तो जो कहते हैं कि ऑल वर्ल्ड में ना तुम लोग को अवार्ड मिलना चाहिए। तुम्हारा ये जो विचारधारा है ना, कोई रास्ता में अगर कोई पटरी में कोई बैठा है उसको कोई मार रहा है, तुम लोग को उसका दुख दिखाई नहीं दे रहा है। जो एक बिल्कुल पूरा रिच 6 बार MP है, उसको अगर कुछ जानबूझ के एक्टिंग कर लिया, तुमको उन लोगों का दुख दिखाई दे रहा है। भाई साहब, जब ऊपर वाला है ना कुछ चीज़ें दिखता है, देखते हैं
ऐसे महापापी विचारधारा मत करिए, जो सच सच बोलिए। जी अंध हम नहीं है, अंध तुम हो। अरे भाई तुम 30-30 साल 40-40 साल एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, हम अभी 4-5 साल में एक पार्टी को सपोर्ट किए, तो अंध तुम हो या हम है? मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि जो ये चोट पर वोट मांगने की कोशिश करी है ममता बनर्जी ने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता सिंपैथी में आके इनको वोट दे देगी? अब मैं आपको बता रहा हूँ, जनता आ जाते हैं, कौन आते पता है? ओनली जो गांव के लोग हैं, ज़्यादा वोटर गांव के हैं। शहर के लोग जो जिसको चुन लेता है आज नहीं, शहर के लोग 3 साल पहले भी ममता के काम को मार कर चुके हैं कि आने वाले टाइम में शहर के जो वोटर है वो तो चेंज कर देंगे, ठीक है, वो टीएमसी को वोट नहीं देंगे। कौन आ जाता है इनोसेंट होके? गांव के लोग। गांव में ज़्यादा वोटर है, गांव पे पंचायत में ज़्यादा वोटर है। जी 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 उन लोगों को हर गांव में कहीं ना कहीं 2 तो एजुकेटेड लोग होंगे। मेरे सारे बंगाल में हर गांव के लोग को बोलता हूँ, तुम्हारे गांव में एक एजुकेटेड लड़का को पूछिए कि देश के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए कौन सही सरकार है, उसको वोट दीजिए। उसको पूछ के हम लोग का ये छोड़िए, आपने उन लोगों को अपने अपने गांव में जो एजुकेटेड है, जो बिल्कुल पूरा अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है समाज का, उसको पूछिए कि किसको हम वोट देंगे। जी ना बंगाल के लिए भी कुछ किया है, ओनली मुसलमान को दिखावा करके उनको वोट। सर, और पर उनके कह तो रही है हमने विकास किया है और विकास से बीजेपी चिढ़ रही है। सर विकास क्या किया है आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के जो जितने बच्चे नहीं हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे और बंगाल के आसपास जो है, जो पूर्व भारत के लोग, ठीक है, सारे कोलकाता जाते थे, कोई नहीं जा रहे। जी। बंगाल के लोग दूसरे स्टेट जा रहे हैं मैक्सिमम। क्यों पता है? लोग तो हर स्टेट के जा रहे हैं, वहीं पे डर के भाग रहे हैं, वहीं पे डर के भाग रहे हैं। जी तो गांव के लोगों को डीपली सोचना चाहिए। आप अपने गांव में जो समझदार है, जो बहुत ही अच्छा है, उसको पूछिए कि किसको वोट दे। इन्होंने बड़े मुश्किल से दुनिया का आज के डेट में कभी कोरोना जैसे महामारी और कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लिए जो क्राइसिस ना, कभी नहीं आया है। पूरे वर्ल्ड बंद हुआ था और तुम लोग को जैसे जो कहते हैं ना कि जैसे पंख मिल गया, जैसे बच गए जिंदा सारे, जो कहते हैं कि बचने के लिए भगवान को कितना प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु बचा दीजिए इस बीमारी से। इस बीमारी हमारे जो अपोजिशन या हमारे कोई घर का शत्रु भी है ना, उसी को भी ना हो, क्योंकि ये बीमारी अगर शत्रु को होने के बाद सभी को फैल रहा है। इतना प्रार्थना कर रहे थे। अब जैसे थोड़ा क्या बहुत ऊपर वाला का ये देश में आशीर्वाद है, हम बच गए, तो तुम फिर से वही अपने औकात में आ गए। 1 साल थोड़ा इंतजार कर लेते, 1 साल या 8-10 महीने इंतजार कर लेते कि नहीं अरे मोदी रोजगार नहीं दिए, मोदी ये कर रहे, मोदी किसान बिल में प्रोपेगेंडा कर रहे। अरे ऑल इंडिया को दाल चावल मिला है भाई। भारत मतलब नॉट ओनली कोलकाता या नॉट ओनली पंजाब, पूरा भारत है। वो विचारधारा है हमारे मोदी जी का है। जी